तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और उन्हें समय से उनको जो है उनका ट्रीटमेंट किया जा सके ताकि वो सेहतयाब हो जाए। जी जी बिल्कुल। रैनिक, पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं स्वास्थ्य महकमे के द्वारा पहले से ही? देखिए, पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में जो अगर कोविड पीरियड का अगर बात किया जाए तो उस टाइम में भी देखने को मिला था कि कोविड जब भी फैलने लगता है तब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 स्टेप अपनाया जाता है, क्योंकि कोविड को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कोविड का स्प्रेड करना रोकना चाहिए। और इसी चीज पर ध्यान दिया जाता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से इस बार भी वही काम किया गया है, यानी जो 12 केसेस अभी तक रिपोर्टेड हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल था कि कौन से एरिया से ये रिपोर्टेड हुआ है, उस एरिया में यानी जो 6 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है और कोलकाता का उनका जो एरिया, जिस एरिया में वो लोग पहुंचे थे, जिन जिन लोगों के साथ वो लोग बातचीत किए थे, उनको आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जिस एरिया का लोग है उस एरिया को एकदम क्वारंटाइन किया गया है, उस एरिया को एकदम अलग किया गया है और उस एरिया में साफ सफाई का जो काम वो किया जा रहा है। उस एरिया में प्रशासन की तरफ से माइकिंग किया जा रहा है, अलर्ट रखने का बात किया जा रहा है और मास्क पहनने का जो वो दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि ये लोग किस किस के साथ मुलाकात किए थे, सिम्टम जब सामने आ रहा था उस टाइम में इन लोगों के साथ किसका बातचीत हुआ था, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। वो लोग कहां कहां पहुंचे थे उस जगह के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। यानी जिस तरीके से पहले दिन से पहले साल जब कोविड आया था उस टाइम में जिस तरीके से प्रिकॉशन लिया गया था, और अभी भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोविड को लेकर उसी चीज को अपनाया जा रहा है, उसी प्रोसीड्योर को अपनाकर कोविड को रोकने का जो काम वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल। महेंद्र, दूसरी ओर अगर नोएडा को लेकर बात की जाए, नोएडा में किस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई शहरों से ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक स्पेशल वार्ड जो है तमाम अस्पतालों में पहले से ही अब डिसाइड किए जा रहे हैं ताकि जब विपरीत परिस्थितियां हों तो भगदड़ ना पचे, लोगों को इलाज सही तरीके से मिल सके। महेंद्र, आपका डिवाइस म्यूट है, शायद उसे प्लीज अनम्यूट करें। अभिषेक, देखिए, अगर नोएडा की तैयारियों की बात करें तो परसों ही जो सीएमओ नरेंद्र कुमार उन्होंने बताया किस तरीके से जो जिला अस्पताल है वहां पे कुछ बेड जो है उसको रिजर्व कर लिया गया है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर उसको रिजर्व कर लिया गया। तमाम ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने 2022-23 में कोविड के पेशेंटों को इलाज किया था, उनसे बातचीत की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से कॉकटेल बना के, यानी कि जो दवाइयों को कॉकटेल बना के कैसे जो पेशेंट है उसको दिया जाए। दूसरी तरफ इसकी पहचान कैसे की जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मौसम में काफी बदलाव हो। कुछ दिन पहले जिस तरीके से गर्मी थी, फिर ठंड, फिर वापस गर्मी, तो ऐसे इस मौसम में बुखार, खांसी, सिरदर्द की भी समस्या आम जनता में आती है। और ऐसे में जो JN वेरिएंट के सिम्टम वो भी इसी तरह के, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो हो रही है। दूसरी तरफ अगर जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ RT-PCR की जो जांच हो ना मात्र के बराबर हो रही है। अगर बात करें नॉर्मल जो टेस्ट है उसकी भी ना मात्र के बराबर हो रही है। तो एक बार अगर हम यहाँ जांच बढ़ाते, यानी कि RT-PCR की जांच बढ़ाते, तो कहीं ना कहीं जो कोविड की संख्या बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ हमने देखा था कि जो 55 वर्ष जो महिला थी जिसकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, वो होम आइसोलेशन में है। उसके साथ साथ जो उसके पति है और जो उसका स्टाफ है उसकी भी जांच रिपोर्ट की गई है, अब उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। मगर खासकर नोएडा की बात करते तो पिछली बार की तरह देखा गया था कि किस तरीके से यहाँ कोविड की संख्या लगातार बढ़ रही थी। और डॉक्टरों का भी साफ तौर पर कहना है कि देखिए, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, खासकर पब्लिक स्टेशन पे या जहाँ गैदरिंग ज्यादा होती है, जहाँ लोग ज्यादा आते हैं, वहां पर चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं और कोशिश करें कि सैनिटाइजर जो होता है उसका इस्तेमाल बार बार करें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली, नोएडा से सटे दिल्ली में जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, या गाजियाबाद में कहे 4 केस वहां मिल चुके हैं, नोएडा में अभी 1 केस की पुष्टि हुई है। अगर बात करें कि अगर तो लोग देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, अगर वो भी अपना जांच कराते हैं तो जाहिर सी बात है जो कोविड की संख्या वो बढ़ती नजर आएगी।
दूसरी अच्छी बात यह है कि देखिए अब तक नोएडा एनसीआर में कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो और इसकी हालत गंभीर बनी हुई हो। तो डॉक्टर का कहना है कि देखिए अभी डरना नहीं है, मगर हमें इसको बिल्कुल भी लापरवाही में नहीं बरतना है, क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बिल्कुल महेंद्र, जाहिर तौर पर लापरवाही जो है वो हम पर भारी पड़ सकती है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जानकारों का लगातार ये कहना है कि स्थितियां जो है वो पहले जैसी नहीं होंगी, लेकिन इसके बावजूद हमें सतर्क सावधान रहने की जरूरत है और मास्क का उपयोग करने की जरूरत है। अनिल, अगर मैं आपका रुख करूं, गाजियाबाद में क्या कुछ एहतियात बरता जा रहा है, किस तरीके से सावधानियां बरती जा रही हैं और क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, जैसे ही 4 केस की पुष्टि हुई और उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार मीटिंग की जा रही है और ऐसे में L1 L2 करके जो है अस्पताल में वार्ड बना दिए गए हैं, क्योंकि जो तमाम जो अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं सरकारी हैं, सबको आदेशित कर दिया गया है कि जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कराया जाए और साथ ही जो भी मशीनें हैं उनको एक्टिवेट किया जाए। चाहे वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं उसको सुचारू रूप से चलाकर देख लिया जाए क्या वो रन में है या नहीं। ये सभी इंतजाम जो है आदेशित कर दिया गया है कि अपने अस्पताल को एक्टिव तरीके से किया जाए, क्योंकि जो L1 L2 जो मैंने बताया आपको, उस तरीके से रूम बना दिए गए हैं। जो कोरोना के मरीज जैसे ही आएंगे तो उनको स्पेशल जो है वार्ड उनको दिया जाएगा। जो लोग हैं और जो नॉर्मल जो व्यक्ति जो आ रहे हैं इलाज के लिए, उनसे बिल्कुल अलग उनके रूम बना दिए गए हैं। ऐसे में जो जांच की जो स्थिति है वो बढ़ाने की बात कही गई है। लगातार जो जांच की प्रक्रिया है वो बढ़ाने की बात जो है कही जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से कोविड जो लगातार फैल रहा है, तो इसमें जो लक्षण बताए गए हैं वो नॉर्मली बुखार होता है, फिर सिर दर्द होता है, उल्टी का मन होता है और आंखों में जलन की स्थिति पैदा होती है। इस तरीके की बातें कही गई हैं, पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमें डरना नहीं है जी, सिर्फ सावधान रहना है। जो कोरोना के नियम हैं उनको सही से पालन करना है। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी जरूर बना के रखें और साथ ही ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां पर ज्यादा भीड़ वाले इलाके हों, चाहे वो मॉल हो या कोई मार्केट्स हो जहां पर ज्यादा तादाद में लोग एक साथ मास इकट्ठा होता हो या काफी तादाद में लोग इकट्ठा होते हो, तो वो ऐसी जगह पर जाने से बचें। यदि किसी भी व्यक्ति को सिर दर्द, आंखों में जलन, बुखार, खांसी या इस तरीके का कोई भी सिम्टम उनकी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, तो अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर टेस्ट कोरोना का जरूर करा लें, क्योंकि इससे आप तो बचेंगे और साथ में जो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो तुम्हारे घर के लोग हैं, वो भी कोविड के लक्षणों से बच पाएंगे, क्योंकि कोविड बहुत ही तेजी से फैलता है। जो स्थिति पहले देखी थी वो भयावह स्थिति थी। एक टाइम ऐसा था जब लोगों की सांसों पे संकट था, लोग बेहद परेशान थे, काफी मौतें उसमें हुई थी। तो वो उस तरीके की स्थिति अब जनता नहीं चाहती है, ना ही अधिकारी चाहते हैं, इसीलिए अब कमर कस ली गई है। जो स्वास्थ्य बिल्कुल, जो विभत्स तस्वीरें हमने देखी थी वो तस्वीरें कोई भी देखना नहीं चाहता, जिस तरीके से कोविड वेव के दौरान ये तस्वीरें देखी गई थी लोगों के द्वारा। शाहिद, दूसरी ओर अगर बात एडवाइजरी को लेकर जारी की जाए तो क्या एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से यहाँ पर नए नियम कानून अब देखने को मिल रहे हैं? शायद आपका डिवाइस म्यूट है। पहले जनवरी और फरवरी में आप देखिए कि जो केसेस थे ये एक रूटीन वाला था, यानी कि 2019 और 2020 और 21 के बाद से ये जो रहा है, यानी कि हम आम बीमारियों के साथ साथ इस बीमारी को भी जो है ये समझ लें कि ये होता है, या कोई भी इलाज अगर हम कराते हैं तो उससे पहले कोविड टेस्ट जो है जरूरी है। जैसे जी बिल्कुल शायद बिल्कुल ठीक है आपने कि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार जो है वो भी चिंतित नजर आ रही है, प्रशासनिक अमला भी चिंतित नजर आ रहा है। फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम